दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं जामडी पांडे में पंचायत भवन पे। यहाँ पे सीएचओ मैम हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे हम कुछ बातें करेंगे दीपिका मैम से। लेकिन सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। जी मैम। जी मैम, दीपिका पांडे हूँ और जखनी में सीएचओ के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। जी मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमेशा मैं जहाँ भी सत्र पे जाती हूँ, आप वहाँ मौजूद रहती हैं। तन, मन, धन से आप अपने काम में लगी हुई हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं जानना चाहूँगी संचारी रोगों के बारे में। संचारी रोग और गैर संचारी रोगों में मुख्य क्या अंतर होते हैं? आप देखिए, संचारी रोग मैम जैसे एक दूसरे से छींकने से, खाँसने से जो एक दूसरे को फैलते हैं, छूने से, वो संचारी रोग होते हैं। और गैर संचारी में है जैसे हमारा ये डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सारा गैर संचारी में आता है। लेकिन जो छींकने से जैसे टीबी हुआ, छींकने खाँसने कहते हैं, मुँह पे कपड़ा रखना चाहिए या रुमाल रख के तभी खाँसना चाहिए। नहीं तो जो उसके फ्लू और जो वायरस होते हैं, वो फिर हवा के साथ मिलके दूसरे को भी इफ़ेक्ट करते हैं और फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वो संचारी रोग में आता है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान के थ्रू छींकने, खाँसने या पानी, दूषित पानी या किसी भी जिसमें वेक्टर होते हैं कि जो फैला देते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर के थ्रू होते हैं गंदे पानी में, वो गंदगी में भी बैठते हैं, फिर हमारे भोजन पे आके बैठ रहे हैं। उनके थ्रू भी जो बीमारी होती है वो संचारी रोग में आता है। जैसा कि आपने अभी वेक्टर का नाम लिया, तो मैं जानना चाहूँगी कि वेक्टर होता क्या है और इसके क्या प्रभाव वेक्टर होते हैं? जिसके थ्रू मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान का कैरियर, एक तरीके से समझिए कि दूसरे में जाके वो इन्फेक्शन पनपने लगता है, वो वेक्टर कहे जाते हैं। जैसे डेंगू के लिए एनाफ्लीज है, वो मतलब एक को काटा, दूसरे को ले जाके काटा, तो उनको भी हो गया। डेंगू का इसी तरीके से है कि मच्छर से ही मलेरिया फैल रहा है, तो वो वेक्टर में आते हैं कि जिनके थ्रू बीमारी। अब जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो किसी एक इंसान के अंदर है, उन्होंने छींका या खांसा, तो वो हवा में मिलके जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो तो है ही है, जो नॉन इन्फेक्टेड है वो भी इन्फेक्टेड, तो वो वेक्टर का काम वही करते हैं, उन्हीं को वेक्टर बोला जाता है कि जो एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर दे। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जल जनित संचारी रोग क्या होते हैं? जो दूषित पानी की वजह से होते हैं, पानी जैसे रुका हुआ है, कहीं तालाब है, वहाँ का पानी गंदा है, नहीं क्लोरीन वगैरह डाला जा रहा है, कूलर का पानी है, फ्रिज का जो पीछे में पानी जमा होता है, वहाँ पे डेंगू के मच्छर सबसे ज़्यादा मात्रा में पनपते हैं और वहाँ पे क्योंकि वो घर में ही हमारे मौजूद रहते हैं, तो वो उस दूषित पानी की वजह से जो बीमारियाँ पनपती हैं, वही है दूषित जल की वजह से। कॉलरा हो जाता है, उसके बाद डायरिया हो जाता है, गंदा पानी पीने की वजह से टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाता है, जैसे सब्जी वगैरह नहीं बहुत अच्छे से वॉश करते हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं, कोई भी फल हुआ हम बिना धोए ऐसे ही खा लिए, तो टाइफाइड वगैरह भी। तो जो दूषित जल की वजह से जो बीमारी होती है या खान पान की वजह से, वो आती है संचारी में। संचारी रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाव देखिए, पहले तो गाँव में जैसे हाथ धुल के हमेशा जब भी खाना खाएं और खाने के बाद हैंड वॉश प्रॉपर करना चाहिए। उसके बाद हमें गंदा पानी नहीं, अगर लग रहा है कि पानी गंदा है तो उबाल के पिए या फिर क्लोरीनेशन होता है उसके थ्रू मतलब साफ़ स्वच्छ पानी पिए, या फिर फ़िल्टर का आरओ का पानी अब तो सब लगवा रहे हैं, बहुत से लोग हैं। डायरेक्ट तो वैसे भी कोई नहीं पी रहा है, लेकिन फिर भी गाँव में है कि लोग अब वहीं पे नल लगा हुआ, वहीं तालाब है, लोग वहीं गंदगी कर रहे हैं, तो जो वो नल है वो कहाँ स्वच्छ है, वो तो दूषित ही है। फिर वहाँ के लोग तो वैसे भी इन्फेक्टेड होंगे ही बीमारियों से। तो वही उसी से बचाव के लिए कि मतलब हम वहाँ का पानी चेक करवाएं, फिर कैसे वहाँ पे मतलब स्वच्छ पानी लोगों को, अब तो जगह जगह भी मतलब लगवा रहे हैं पंप वगैरह, लेकिन फिर भी कहीं पाइप कटी हुई है उसकी वजह से दूषित पानी हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उसको अगर घर में भी लोग हैं तो उबाल के पिए, ठंडा करके तब उस पानी का यूज करें, तो काफ़ी हद तक इसको बचाया जा सकता है। और जैसे कूलर में पानी है रोज उसको चेंज किया जाए। कहीं अगर घर में कहीं टायर है, कुछ भी पड़ा हुआ है, सामान जैसे सब लोग फेंके रहते हैं छत वत पे, वहाँ पे जो पानी भरा रहा है उसमें भी आप दवा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे करके आप अपने आप को कम से कम सेफ तो रख ही सकते हैं कि वो पानी ना भरने पाए, हम उस सामान को ही फेंक दें, हटा दें उस चीज़ को। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी संचारी रोग के बारे में। मैं भी कहना चाहूँगी खासकर शहरों में जो खुली नालियाँ होती हैं, उससे भी हाँ, काफ़ी गंदगी फैलती है। बहुत ज़्यादा होती है मैम। शहरों में तो फिर भी ठीक है,
लेकिन गांव में तो पानी मतलब इकट्ठा हो रहा है, एक जगह ही अपने घर के पास ही लोग गड्ढा बना देते हैं, उसी में सारा पानी जा रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहा है, जिससे लोगों को भी इन्फेक्ट, लेकिन उस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता है, बच्चे जाके खेल रहे हैं, वहाँ से बॉल निकाल रहे हैं, फिर वो बिना हैंड वॉश किए कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ भी मुंह में डाल ले रहे हैं, कहीं भी कुछ। तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी हद तक है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर खा रहे हैं, कहीं भी हमने यहाँ पे टच किया, यहाँ भी इन्फेक्शन है, फिर हम वही हाथ मुंह में डाल रहे हैं, तो वो हमारे पेट में जाके कहीं ना कहीं वो बीमारी को तो पैदा करेगा ही। तो अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें ये सब बचाव तो करने ही होंगे। बड़ी ही अच्छी और प्यारी-प्यारी जानकारी दी आपने किसान रेडियो के माध्यम से और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए थैंक यू। और कहना चाहेंगे कि चलते-चलते किसान रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों को कहूँगी कि अभी इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और लू भी बरस रहा है, तो अपने खाने-पीने पे विशेष ध्यान दें। लिक्विड वाली चीज़ें लें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएँ। इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और दोपहर में अगर ना ज़रूरी हो तो ना ही निकलें, लेकिन हम लोगों को तो निकलना ही है। क्योंकि हम लोग क्योंकि ड्यूटी पे हैं। हाँ, वही हमें तो दूसरों की बचाव के लिए हमें निकलना है, लेकिन जिन्हें ना ज़रूरी हो वो ना ही निकलें और खुद का बचाव बहुत ज़्यादा करें। ठंडा पानी वगैरह पिएँ अपने घर पे रख के, बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएँ, बच्चों को भी काफ़ी, क्योंकि बच्चे भी बहुत इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इस वजह से खुद का बचाव करना और लिक्विड वगैरह लेते रहें कंटिन्यू। बड़ी ही अच्छी जानकारी दी मैम आपने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।